नमस्कार दोस्तों, संतान सुख जीवन का सबसे बड़ा सुख माना जाता है। अगर आप भी संतान प्राप्ति की कामना करते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन सा व्रत और पूजा आपके जीवन में खुशियां ला सकती है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी महत्व की और सुनेंगे एक ऐसी धार्मिक कथा जिसने एक निसंतान राजा का भाग्य बदल दिया। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि इसके दो भाग हैं और अंत में मैं आपको पूजा की विधि भी बताऊंगी। प्राचीन काल में भद्रावती नाम की एक नगरी थी जहां राजा सुकेतुमान राज करते थे। उनके पास धन वैभव सेना और मान सम्मान सब कुछ था, लेकिन एक गहरी कमी उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और उनकी रानी सभ्या हमेशा इसी चिंता में डूबे रहते थे। उनके बाद उनके वंश का क्या होगा, पितरों का तर्पण कौन करेगा। राजा को लगता था कि बिना पुत्र के उनका राजपाट और जीवन व्यर्थ है। इसी शोक में एक दिन राजा सुकेतुमान अपने प्राण त्यागने के विचार में वन की ओर चल दिए। वन में भटकते हुए उन्हें प्यास लगी तो वे एक सरोवर के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ ऋषि मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने जब राजा के दुख का कारण पूछा तो राजा ने अपनी निसंतान होने की व्याख्या सुनाई। तब ऋषियों ने उन्हें एक विशेष व्रत के बारे में बताया। ऋषियों ने कहा, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। जो भी मनुष्य इस दिन पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करता है उसे आवश्यक ही योग संतान की प्राप्ति होती है। राजा सुकेतुमान ने ऋषियों की आज्ञा मानकर उसी क्षण व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा की और रात जागरण किया। व्रत के प्रभाव और ऋषियों के आशीर्वाद से कुछ समय पश्चात रानी सभ्या गर्भवती हुई और उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक बड़ा होकर अत्यंत न्यायप्रिय और वीर राजा बना। राजा सुकेतुमान का क्षण उतर गया और उनके राज्य में खुशियां लौट आई। यह व्रत न केवल संतान देता है बल्कि मनुष्य के पापों का नाश कर उसे मोक्ष की ओर भी ले जाता है। तो दोस्तों, यह थी पुत्रदा एकादशी की महिमा। अगर आप भी सच्ची श्रद्धा से यह व्रत करते हैं तो भगवान आपकी गोद जरूर भरेंगे। ध्यान रहे, इस दिन तामसिक भोजन से दूर रहें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो संतान सुख की कामना कर रहे हैं। ऐसी ही और धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।